अपने लोकतंत्र का पार्ट 2, और पार्ट 2 में अपने जो आते हैं वो व्यावसायिक नृत्य आते हैं। और व्यावसायिक नृत्य की मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी? व्यावसायिक नृत्य का मतलब जिससे पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। भक्त, क्या शॉर्ट ट्रिक लिखवाई थी? भक्त आपके। तो यही आपके शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है स्पेशली कि भक्त थी। अब इस भक्त से 3 नृत्य होंगे। ता से कौन सा होगा? 13 ताली। एक तो आपके हो गया। चलो का से बताओ। कच्ची घोड़ी। चलो दूसरा भी आपको आ गया। अच्छा ब से बताओ। बवाई। अपन भगवान के भक्त बनते हैं वो भी पैसे कमाने के लिए ही बनते, बाकी ऐसे बनते ही नहीं है। बा बिल्कुल नहीं बनते, ध्यान रखना। ऐसे अगर आपके पास पैसे आ जाए तो आप भगवान को मानो। यूं जिसके भी पास सफलता आ गई है वो भगवान को 99% तो मानता ही नहीं है। बस वो यही कहता है कि मैंने मेहनत की थी और मेहनत का परिणाम मिल गया। कभी भी कोई भी एक आदमी ऐसा पूरी दुनिया में नहीं होगा जो सक्सेस होगा और वो अपनी उपलब्धि को भगवान के नाम पर देगा कि ईश्वर ने चाहा इसलिए ऐसा हुआ है। कोई नहीं बोलेगा मैंने मेहनत की है, रात को मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाऊं या बीड़ी की रोशनी में पढ़ाऊं और नेक्स्ट आगे आज ऐसा बनाऊं कि अच्छा बिजली चमकती दिन पढ़ा दूं, ये भी आ गया लाइट नहीं थी और बिजली चमकती थी तब पढ़ा हुई हो। चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे भी आ जाते हैं। बाकी कोई भी भगवान को नहीं देता। एक्चुअल में सारी सफलताएं ईश्वर द्वारा आपके स्पेशली होती है। उसमें मेहनत का कुछ परसेंटेज हो सकता है हमारा, लेकिन अगर वो नहीं चाहते तो वो भी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आगे। तो ये भक्त वाली पैसा कमाना है वो पूरा पूरा आपके भक्त बनना ही पड़ेगा। और भक्त बनना पड़ेगा, एक तो लोक नृत्य वो भवाई है, दूसरा है वो कच्ची घोड़ी, और तीसरा है वो कौन सा भी आपके 13 ताली। 13 ताली लोक नृत्य, ठीक है। उसमें से अपन पहला ही लोक नृत्य ले लेते हैं जिसका नाम कौन सा आपके 13 ताली। ये बाई आपको दिख रही होगी लगभग बैठी हुई, ये ठीक है। कुछ कुछ चीजें इसमें गलत हो गई है। इसने सारे मंजीरे वो माला की तरह बांध दिए तो ये ऐसे लोग नहीं होते। वाह, इसने तो माला बना के पहन ली है कि 13 ताली कर रही हो यो करके। स्पेशली तो ये गलत होता है। होता क्या है कि ये, हाँ, एक ये पालथी मार के बैठ गई, ऐसे भी नहीं बैठती है महिलाएं। ये दायां पैर जो होता है वो ऐसे लंबा होता है, यूं आके फिर यूं होता है, ठीक है। जैसे अपन बैठते हैं यूं और फिर यूं पैर जाते हैं वैसे होता है। और इस दाहिने पैर पर, राइट साइड के पैर पर आपके 9 मंजीरे बांधे होते हैं। कितने मंजीरे बांधे होते हैं? 9। 13 ताली में 13 टोटल मंजीरे होने चाहिए, बच गए वो 4 बांधे होते हैं, ठीक है। और 4 कहां पर होते हैं? 2 तो स्पेशली दोनों कोहनियों पर होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और 2 बाकी ये स्पीकर की तरह पकड़े रही है तो वो आपके इस तरह से मंजीरे होते हैं। ये जांज की तरह पकड़ी है, ऐसे नहीं होता है, डोरियों में ही होते हैं सारे के सारे। तो इस तरह से ये मंजीरे बांधे होते हैं। नेक्स्ट आगे। ये दूसरी चीज गलत ये करिए कि ये अपनी शक्ल दिखा रही है, ठीक है। इसमें शक्ल दिखाओगे तो मतलब ही क्या है? मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है कि ये मंजीरे बजाए नहीं है। मंजीरे बजाने हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में इसको ये नृत्य आ रहा है और 100% सटीक मंजीरे बजा रही है यूं। तो ये स्पेशली इनसे और इनसे, ये जो पैर पर 9 मंजीरे बांधे हुए उनको अलग अलग टकराती है। अब अपन भी देख कर तो टकरा दे कि ये कड़न 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 यूं कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि अगर देख कर करे तो कोई मतलब नहीं है, वो डांस नहीं लगेगा। तो इसलिए इसका यहां तक डाला होता है। वो क्या डाला होता है आपके? घूंघट डाला होता है। जब घूंघट डाला हुआ तो होता है ये देखती ही नहीं है, और देखती नहीं है फिर भी सही और सपाट मंजीरे बजाती है, ठीक है। एक लय में मंजीरे बजाती है, जो पहली लाइन थी उसी लाइन में मंजीरे चलते हैं। तो इसी को एक लोक नृत्य कहा जाता है। कौन सा लोक नृत्य कहा जाता है? अच्छा मुझे ये बताओ, ये घूंघट डाली हुई है तो पढ़नी हुई होगी, कुंवारी होगी? हाँ, शादीशुदा स्त्रियां ही करती है, ठीक है। कोई भी कुंवारी स्त्री इसमें भाग नहीं लेती है, पहली पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा। जब भी शादीशुदा स्त्री लोक नृत्य करेगी तो स्पेशली उसमें वर्णन किसका होगा ये बताओ। जब भी शादीशुदा स्त्री आपके ये लोक नृत्य करेगी तो उसमें वर्णन, वो क्या बताने की कोशिश करेगी शादीशुदा स्त्री? ये है लो पति के बारे में नहीं, घर के कामों के बारे में बताने की कोशिश करेगी। पति के बारे में तो कितना बताएगी यार ठीक है। नेक्स्ट आगे, घर के कामों के बारे में बताने की कोशिश करेगी। अच्छा, घरेलू काम कौन कौन से होते हैं औरत के? खाना बनाना है, और दैनिक सारे कार्य। अरे बच्चों को संभालना, वो मंजीरों से कैसे बताएगी यार
कैसे बताएगी मंजीरों से टन टन करा के बच्चों से क्यों संभालना, स्पेशली घर के सारे कार्य, घर के सारे कार्य का मतलब आटा छलना है स्पेशली, ठीक है, रोटियां बनानी है, नेक्स्ट आगे आपके दही बलौना वाला काम करना है, मक्खन निकालना है, आपके चावल पकाना है, ऐसे सारे काम जो घर के होते हैं वो ये बताने की कोशिश करती है। कौन बताने की कोशिश करती है भाई? आपके महिला जो होती है वो आपके बताने की कोशिश करती है। तो इसमें सामान्यतः यही काम बताए जाते हैं, आपके और कुछ बताए नहीं जाते, ध्यान रख लीजिएगा। स्त्री करती है तो ये आपके स्पेशली ये प्रधान नृत्य हो जाएगा। कौन सा प्रधान नृत्य हो जाएगा? स्त्री प्रधान नृत्य हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, ये तेरह ताली नृत्य करती है, वो एक पंथ है, और उसको कौन सा पंथ कहा जाता है भाई? आपके कामड़ पंथ कहा जाता है, तो वही करते हैं। और कामड़ पंथ होता है वो इसका आपके स्पेशली उपासक होता है। कौन सा? रामदेव जी। स्पेशली रामदेव जी में इसने 13 मंजीरें तो बांध दिए, इसके बाद में आपके स्पेशली एक और आपके वो होता है वाद्य यंत्र, जिसको कौन सा वाद्य यंत्र कहा जाता है भाई? आपके तंदूरा। तो मंजीरा और तंदूरा दो इसके मेन वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, अगर ये शादीशुदा स्त्री कर रही है और कुंवारी स्त्री नहीं कर रही है, इसका मतलब ये होता है कुंवारी स्त्री को ये लोक नृत्य सिखाया ही नहीं जाता है। तो हमेशा ये लोक नृत्य सिखाया जाएगा वो आपके यहां पर ही सिखाया जाएगा। कहां पर सिखाया जाएगा? ससुराल में। ससुराल में मां है नहीं तो उसको लोक नृत्य सिखाएगा कौन? सास। सास अगर नहीं है तो, या फिर सास भाई उसका बेटा शादी किया है तो मतलब इतनी तो जवान रहेगी नहीं, 50 साल की उम्र में कोई लोक नृत्य थोड़ी कूद थोड़ी सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है भाई आपके? यहां तो ये होगी, कौन होगी भाई आपके? जेठानिया। तो 99% इस लोक नृत्य को सिखाती है वो यही सिखाती है। कौन सिखाती है भाई आपके? जेठानिया सिखाती है, ठीक है। और इसमें कहा जाता है कि आपके 13 मंजीरे होते हैं, 2 मंजीरे दोनों हाथों में होते हैं, 2 मंजीरे दोनों कोहनियों पर होते हैं, और 9 मंजीरे कौन से पैर पर होते हैं? दाहिने पैर पर। बाएं पैर पर नहीं होते, वाह, बाएं पैर पर इसका कोई मंजीरा नहीं है, एक दाहिना पैर है वही लंबा होता है, बाकी बाया पैर है वो मुड़ा हुआ होता है। घरेलू कार्यों का इसमें मंचन किया जाता है, बैठ कर ही यह लोक नृत्य किया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण है, क्योंकि रामदेव जी में है इसलिए इसका मुख्य आकर्षण है वो यही लोक नृत्य है। और नृत्य के दौरान यही है, दही बिलोना, आटा गूंदना, अनाज साफ करना, ऐसी कलाओं का इसमें प्रदर्शन किया जाता है। ये सारी सारी महिलाएं हैं वो स्पेशली कर रही है। सारों ने मंजीरे पहने, वो गलत पहने। भाई तुम्हारा दाहिना पैर इधर निकालो फिर पहनो, तुम ये सुन नहीं रही है। नेक्स्ट आगे आपके अगला क्या है वो देख लीजिएगा। 13 ताली लोक नृत्य है, इसमें आपके स्पेशली एक वाद्य यंत्र तो यही है। कौन सा वाद्य यंत्र है भाई आपके? तंदूरा के साथ मंजीरे। मंजीरे के साथ कभी कभी रामदेव जी का, इसलिए रामदेव जी की फड़ बाची जाती है वो इसके साथ बाची जाती है। किसके साथ बाची जाती है? रावण हत्ता के साथ बाजी जाती है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र में उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट आगे, मंजीरों की आवाज ऐसी लगती है जैसे सांकल बजती है, तो इसलिए ये सांकलिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सांकलिया कहलाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आगे, इसके कलाकार है, और कलाकार है वो आपके इस नाम से, स्पेशली कमलाड़ी नाम से। कौन से नाम से? हाँ, तो कमलाड़ी है वो 13 ताली नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है भाई आपके? 13 ताली नृत्य करती है, ठीक है। इसमें से मां से आपके एक फेमस कलाकार है जिसने इसको बहुत ज्यादा फेमस किया है, और वो बाई है वो ये है। कौन सी है भाई आपके? मांगी बाई, ठीक है। एक ल से और है जिसको कहा जाता है आपके स्पेशली, ये कौन सा नाम है भाई आपके? लक्ष्मण दास कामड़। ये यहां पर लिखा है, वाह, ध्यान रख लीजिएगा। इस तरह से इसके नाम स्पेशली आएंगे, वो मैं आगे बता रहा हूं आपके। स्पेशली दो नामों पर पहले फोकस कर लेते हैं, फिर आपके दूसरे नामों पर फोकस करते हैं। एक इसकी बहुत ज्यादा फेमस नृत्यांगना वो ये है, नाम कौन सा भी आपके? मांगी बाई। ये तो हमेशा आता भी है, वाह, कि मांगी बाई कौन से वाद्य यंत्र की या आपके लोक नृत्य की मेन कलाकार है, तो वो मांगी बाई है। वो सारी है वो आपके 13 ताली नृत्य बजाने में माहिर है, या 13 ताली नृत्य करने में माहिर है। चित्तौड़ की रहने वाली थी, और कहा जाता है पाली में इनका ससुराल है, शादी हुई है, और वहीं पर जाकर उन्होंने ये लोक नृत्य सीखा था। कामड़ पंथ की थी, आसानी से सीख लिया था, ठीक है। पाली का एक मेन गांव है, वो इनका ये गांव माना जाता है। कौन सा गांव भैया आपके? पादरला। आजकल इन्हीं के नाम से वो जाना जाता, मांगी बाई के नाम से, ये इतनी ज्यादा फेमस है। और वहीं से कहा जाता है पति भेरूदास थे, इनके गुरु थे वो गौरम दास थे, ग से ही नाम है स्पेशली। तो इन्होंने इस लोक 13 ताली लोक नृत्य को शुरू किया, और वहां से ये फेमस हुई। इसके बाद विदेशों में भी इस लोक नृत्य को ले गई है, वो यही बाई ले गई है। कौन सी ले गई है भाई आपके? मांगी बाई ले गई है, ठीक है। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहां पर हुआ? तो आपके चित्तौड़ में एक बार आपके गाड़िया लुहार सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे, और ये उस समय चित्तौड़ में ही थी, और संयोग से उसको मौका मिल गया, तो उन्होंने यही नृत्य करके बताया। कौन सा नृत्य करके बताया आपके?
13 ताली। और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उनको ये नृत्य शानदार लगा, तो उन्होंने फिर दिल्ली में इसका आयोजन करवाया और तब से फेमस हो गई वो ये बाई फेमस हो गई। कौन सी बाई फेमस हो गई आपके? मांगी बाई फेमस हो गई। ठीक है, यहां पर आपके 4 नाम थे। कितने नाम थे भाई आपके? 4 नाम थे। एक नाम तो मैंने बता दिया, वो ये रहा। कौन सा भाई आपके? मांगी बाई। एक नाम और बता दिया, लक्ष्मण दास खिंचड़। एक नाम और है, उसका ये नाम है दुर्गा बाई। कौन सा नाम है भाई आपके? दुर्गा बाई। और एक नाम है वो तो यही है पूरी, कमला बाई। ठीक है, तो इस तरह से कहा जाता है कमलाबाई कामड़, दुर्गाबाई कामड़, लक्ष्मण दास खिंच कामड़ और डी से दुर्गाबाई कामड़, ये चारों हैं वो आपके इसी लोक नृत्य की कलाकार है। फेमस लोक नृत्य कौन सा भी आपके? 13 ताली लोक नृत्य है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, एक चीज और है वो देख लीजिएगा। एक तो अपने यहां पर मेन लोक देवता है वो रामदेव जी है। इसी तरह आपकी एक माता है जो पाकिस्तान में, और उसका नाम कौन सा भी आपके? हिंगलाज माता। ठीक है, इसका पाकिस्तान में। इसकी एक मूवी देखी होगी अगर आपने, जिसका नाम है ऑक्सीजन। गोपीचंद की मूवी है, साउथ इंडियन एक्टर है स्पेशली, और वो उसके दादाजी होते, वो पता नहीं लाहौर के कहीं निवासी होते, उस मूवी में दिखाया गया। और लाहौर में स्पेशली उनकी हीरो की बहुत फेमस दुकान होती है, तो वो वहां से दंगे होते और यहाँ पर चले आते और एक डायरी लिखते कि मेरी वहां पर हीरो की दुकान थी, मैं उसको छोड़कर आया, हीरे सारे मैंने एक पोटली में रखे थे। जब मैं हिंगलाज माता के मंदिर में गया तो स्पेशली वहां पर पोटली रखी, वो एक कबूतर में रखी, मतलब कबूतर या बतख जैसा पक्षी था उसमें रखी, और फिर पोटली के वजन से वो पक्षी था, वो पोटली थी वो अंदर गिर गई, और इसके बाद मैं भी अंदर गिर गया, पता नहीं कैसे बचा और भारत भाग आया यूं। लेकिन मेरे किए अनुसार जो भी जाएगा हिंगलाज माता के मंदिर में जाएगा तो उसको ये धन मिलेगा यूं। तो वो गोपीचंद यहाँ से जाता है। पूरी बहुत अच्छी मूवी है, और स्पेशली ये इसी पर है। किस पर है भाई आपके? हिंगलाज माता। तो ये रामदेव जी के पुजारी जो थे आपके स्पेशली, वो पहले वहां पर हिंगलाज माता की पूजा करते थे। वो पाकिस्तान में चला गया तो सिर्फ हम करने लगे, वो इनकी पूजा करने लगे। किनकी पूजा करने लगे? रामदेव जी की पूजा करने लगे। तो जो हिंगलाज माता की पूजा की जाती है वो भी इन्हीं के भक्त द्वारा की जाती है। तो जब ये रामदेव जी के भक्त आपके स्पेशली 13 ताली नृत्य प्रस्तुति देते हैं, तो वो वहां के भक्त भी देते हैं। कहां के भक्त देते हैं? पाकिस्तान वाले। और ये हिंगलाज माता के सामने भी करते हैं। वहां पर कुछ अलग है, पाकिस्तान में सारे सारे मुसलमान है, तो ज्यादा करतब दिखाने में यकीन करते हैं। और करतब क्या दिखाते हैं? तो आपके स्पेशली नंगी तलवार है वो आपके मुंह में पकड़ते हैं, और फिर नेक्स्ट आगे करतब दिखाने का काम करते हैं, तलवार या कटार दबाकर नृत्य करते हैं। जो हिंगलाज माता का सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो भी इसी में आएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीटली जो नृत्य हो जाता है वो आपके 13 ताली नृत्य कहलाता है। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य कहलाता है, ध्यान रख लीजिएगा। एक शानदार और नृत्य जिसको आपके ये नृत्य कहा जाता है, नाम कौन सा है? बवाई नृत्य है। ठीक है, और बवाई नृत्य में पहला ही शब्द बरवाई यूं याद रख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रख रह जाएगा। यानी यहाँ पर भरा हुआ है, और भरा हुआ क्या है? तो पानी भरा हुआ है। और जब पानी भरा हुआ है तो 100% ये किसमें भरा हुआ होगा भाई? आपके गड्ढे में भरा हुआ होगा। तो यहाँ पर आपके स्पेशली पानी से या तो भरे हुए मटके रहते हैं या फिर खाली पानी के गड्ढे रहते हैं। अगर एक से ज्यादा गड्ढे हैं तो वो फिर खाली गड्ढे रहेंगे, और अगर एक ही गड्ढा है तो वो पानी भरा हुआ क्या होगा भाई? आपके मटका होगा। ठीक है, दोनों हाथों में इस तरफ थाली ली जाती है, ये इस तरफ, और वो जलती हुई थाली होती है, यानी लो जलती है। इसलिए ली जाती है ताकि संतुलन बिगड़े तो भी ये पकड़ नहीं पाए। क्या नहीं पकड़ पाए? आपके मटके नहीं पकड़ पाए। तो इतना एकदम एक्यूरेट डांस करना पड़ता है, कई सारे मटके पकड़कर डांस करना पड़ता है, हाथ फ्री नहीं रहते, और डांस करते समय संतुलन जरा भी बिगड़ा तो सारे मटके गिर जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में डांस करना पड़ता है, यही आपके स्पेशल नृत्य कहलाता है। वो कौन सा नृत्य कहलाता है? आपके बवाई नृत्य कहलाता है। ठीक है, इसी को दूसरा, कई सारे मटके होते हैं इसलिए एक नाम मटका नृत्य कहा गया है। एक नाम और इसका कहा गया है, क्या नाम क्या गया भाई आपके? ज्ञानदीप। ये ज्ञानदीप तो इसलिए कहा गया कि आपके स्पेशली एक लड़की है, उसने आपके ये नृत्य किया था, तो उस नृत्य की जो थीम रखी थी वो ज्ञानदीप रखी थी, तो तब से ये फेमस हो गया। इस नृत्य का नाम ज्ञानदीप है यूं। ठीक है, वो ऐसा ही हुआ है जैसे अपन आपके स्पेशली डिटर्जेंट पाउडर लेने जाते, लेकिन दुकान पर जाके क्या कहते? अरे सरफ भी नहीं बोलते हैं, हाँ ये दो, क्या दो आपके? घड़ी दो यूं। ठीक है, नेक्स्ट आगे अपन अगर टूथ आपके वो लेने जाते, टूथपेस्ट लेने जाते, तो टूथपेस्ट नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं आपके? कॉलगेट लेने दे दो यूं। तो कॉलगेट वो है नहीं, एक्चुअल में वो टूथपेस्ट है, उसकी कंपनी का नाम कॉलगेट है।
लेकिन अपन डायरेक्टली यही बोलते हैं। वैसे वैसे ये नृत्य फेमस हुआ वो इसी नाम से हो गया। कौन से नाम से हो गया आपके? ज्ञानदीप नाम से हो गया। ठीक है, तो भवाई है, उसी नृत्य को आपके ज्ञानदीप नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट आगे भाई है क्या इसमें, ये देख लीजिएगा। तो सबसे पहले ऐसे मटके पकड़े जाते हैं। ये मटके अनगिनत कितने भी हो सकते हैं। अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो इतने मटके। कितने मटके भाई आपके? 125 मटके हैं। ठीक है, इससे पहले जो पकड़े गए थे वो इतने मटके पकड़े गए थे। कितने मटके पकड़े गए थे? 111। और दो लड़कियां हैं, उसमें से एक का नाम आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, अस्मिता काला। हाँ, एक का नाम ये है। नाम कौन सा भी आपके? अस्मिता काला। ठीक है, इसने कितने मटके लेकर ये डांस किया आपके? 111 मटके लेकर डांस किया। ठीक है, नेक्स्ट आगे एक और नाम है, वो ये है। नाम कौन सा है? लच्छी प्रजापति। और इसने टोटल मटके लेकर डांस किया है, वो कितना मटके लेकर डांस किया आपके? 125 मटके। ठीक है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर पूरी मीनार बना दी थी इसने। 125 तो पता नहीं कितने ऊपर जाएंगे ये सारे सारे मटके, भले ही छोटे छोटे तो भी कितने ऊपर जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से इसने मीनार बनाई है, वो कितने मटकों की बनाई है? मैं तो आश्चर्य ये करता हूँ कि 111 मटके इसके ऊपर रखे, और डांस तो दूर गया, भाड़ में गया, लेकिन खड़ी तो हुई कम से कम। ठीक है अच्छा, इतने रखने के लिए चढ़ा कौन होगा? ये शो में करते हैं, और शो में सारी व्यवस्थाएं होती है आपकी, सीढ़ी या फिर ऊपर रखने वाले वगैरह सारे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर चढ़ेगा कौन और चढ़ेगा कैसे साला, ऐसा ये नहीं होता है। ठीक है, ये जो भी डांस किए जाते हैं वो शो में किए जाते हैं, तो इनके सारे साथी वगैरह होते हैं, लेकिन जब डांस करते हैं तो कोई पकड़ने वाला नहीं होता, वो सारे दूर रहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके दो नाम बहुत जबरदस्त मिलेंगे, जिसमें से एक का नाम है अस्मिता काला और एक का और नाम है, वो कौन सा नाम है आपके? लच्छी प्रजापति है। इसको फेमस किसने किया आपके? तो स्पेशली कहा जाता है उसको फेमस करने वाला एक युवा लड़का है जिसका नाम था दयाराम भील। क्या नाम था? भील नाम आया, इसका मतलब ये यहाँ का होगा। ठीक है, यहाँ का होगा तो कहाँ का होगा भाई? उदयपुर का था। उदयपुर में आपके स्पेशली एक व्यक्ति है जिसका नाम है देवीलाल सामर। क्या नाम है? यहाँ पर लिखा भी होगा स्पेशली मैंने। हाँ, भारतीय लोक कला मंडल नाम से एक संस्थान चलता है, और ये भारतीय लोक कला मंडल का मुख्यालय है वो उदयपुर में। और ये जो संस्थान है वो ऐसी प्रतिभाओं को निखारने का काम करता है जो आपके स्पेशली आर्ट एंड कल्चर में रुचि लेते हैं। तो कहा जाता है कि इसके पास एक लड़का आया देवीलाल सामर के पास में, और उसका ये नाम था। नाम कौन सा था भाई आपके? दयाराम भी। लगभग 9वीं कक्षा में पढ़ता था, ये आया था, और इसने कहा कि मैं बिना हाथ टच किए स्पेशली मटका लेकर चल सकता हूँ पानी से भरा हुआ, और वो भी ऐसा मटका लेकर चल सकता हूँ जैसे लड़की चलती है वैसे वैसे, कितना भी दूर चल सकता हूँ। तो ये इसको पसंद आया। किसको पसंद आया भाई आपके? और इसने कहा जाता है कि इस दयाराम भील को ट्रेनिंग देनी शुरू की कि एक मटका एक के ऊपर दो मटके, दो के ऊपर तीन मटके, चार मटके, इस तरह से। ठीक है, और 5-6 मटके रखकर उसमें पानी भरा गया, और पानी भर के फिर थिरकते हुए डांस करवाया गया, जिसके तहत पानी छलकता है लेकिन मटके नहीं गिरे, ऐसा डांस करवाया गया। वो इसको करवाया गया। किसको करवाया गया भाई आपके? दयाराम भील। पहली बात तो लड़के का मटका पकड़ना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, हमारे माथा इतना सही नहीं होता, तुम्हारे पता नहीं ये बाल वाल सारे होते हैं तो प्लेन होता है थोड़ा सा माथा, हमारे एकदम मिसाइल की तरह होता है। ठीक है, तो रहता नहीं है कुछ भी ऊपर, स्पेशली उसको पकड़ना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है, अंग्रेज इससे बहुत प्रसिद्ध हुए कि यार ऐसा लड़का जो आपके स्पेशली मटके पकड़कर डांस करता है वो ये है। कौन है भाई आपके? दयाराम भील है। और इसने फिर इस भवाई नृत्य को बहुत ज्यादा फेमस किया। तो एक्चुअल में भवाई नृत्य की जो प्रसिद्धि मिली है वो इसके कारण मिली है। किसके कारण मिली है? दयाराम भील के कारण। फिर तो इसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। किसने? अस्मिता काला ने तो खतरनाक 111 मटके पकड़ लिए। फिर और एक आई, कौन सी थी भाई आपके? लच्छी प्रजापति। कौन सी थी? लच्छी प्रजापति थी। ठीक है, हाँ, इसको शुरू किसने किया ये आएगा। तो ये आएगा वो आपकी एक और लड़की है जिसका नाम है कृष्णा व्यास। किसने शुरू किया? और एक्चुअल में ये रहने वाली है वो आपके यहाँ की रहने वाली है। कहां पर? जोधपुर की। ठीक है, जोधपुर में पानी की कमी थी, ये रोज पानी लेने जाती थी, और जब पानी लेने जाती थी तो स्पेशली दूर से पानी लाते हैं तो इसमें मटके ज्यादा ही पकड़ने पड़ते हैं। तो 3-4 मटके ये लेकर जाती थी एक साल में, और वो भर के पानी लाती थी, जिसको बहुत ज्यादा अभ्यास हो गया चलने का, पानी भर के बिना हाथ टच किए चलने का, वो इसको हो गया था। और इसके बाद इसने यहाँ पर राजस्थान में स्पेशली शुरुआत की। तो राजस्थान में भवाई नृत्य की शुरुआत जो की है वो तो इसने की है। किसने की है? उसको फेमस किया है वो इसने किया। किसने किया है? उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध वो इसने किया। किसने किया? अस्मिता काला।
और अभी सारे झंडे लहरा दिए वो उसने लहराए। किसने लहराए भाई आपके? लच्छी प्रजापति ने। तो ये चार बदल बदल के नाम आते हैं। एक तो कौन सा नाम आता है आपके? कृष्णा व्यास। एक कौन सा नाम आता है? दयाराम भील। एक कौन सा नाम आता है? अस्मिता काला। एक कौन सा नाम आता है भैया? लच्छी प्रजापति। ठीक है, मोदी जी ने भी इसको सम्मानित किया। 125 मटके पकड़ेगी मुझे तो मैं तो कहता हूँ कि इसको मोदी जी वाली पोस्ट दे देनी चाहिए। ठीक है, सम्मानित क्या करे यार, यही बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आगे। अगली चीज देखिएगा, एक आदमी और आया और उसका नाम ये था। नाम क्या था भैया आपके? रूप सिंह शेखावत। इसको भी इंटरेस्ट था मैं भी कोई काम ऐसा ही करूं जिससे मैं भी बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊं। फेमस कैसे हो जाऊं? तो जैसे दयाराम भील फेमस हुआ वैसे फेमस हो जाऊं, अस्मिता काला फेमस हुई है वैसे फेमस हो जाऊं, लच्छी प्रजापति फेमस हुई है वैसे मैं फेमस हो जाऊं। ठीक है, या फिर किसके जैसा फेमस हो जाऊं भाई आपके? कृष्णा व्यास फेमस हुई है वैसा हो जाऊं। लेकिन कहा जाता है कि मटके पकड़कर चलने से फेमस कैसे हो, तो इसने कहा जाता है कि नई स्टोरियां शुरू की इस लोक नृत्य में। कौन से लोक नृत्य में भाई आपके? बवाई लोक नृत्य में। ठीक है, और ये नई स्टोरी शुरू करने वाला जो आदमी है वो ये है। कौन सा है आपके? रूप सिंह शेखावत। इसने 2-3 स्टोरी आपकी शुरू की है और उसमें से एक स्टोरी शुरू की है, उसको बोरा बोरी की स्टोरी कहते हैं। कौन सी? बोरा बोरी का अभिनय। ठीक है, एक और स्टोरी शुरू की है, उसको कहा जाता है ये अभिनय। कौन सा अभिनय भाई आपके? सूरदास का अभिनय, ध्यान रख लीजिएगा। एक और स्टोरी शुरू की है, उसका नाम है बीकाजी और बागोजी का अभिनय। किसका? बागोजी का अभिनय। ये 3 अभिनय चलते हैं, वो भी आपके इसी में चलते हैं। कौन से लोक नृत्य में चलते हैं? बवाई। बवाई आपके स्पेशली इस तरह से शुरू होता है, तो ब नाम वाली जो भी स्टोरी आएगी, बीकाजी, बोरे बोरी, ऐसी स्टोरी आएगी, वो इसी लोक नृत्य में। कौन से लोक नृत्य में भी आपके? बवाई लोक नृत्य में। सबसे पहले ये कर लेते, सबसे पहले ये देख लेते हैं। कौन सी भी आपके? इसमें क्या होता है एक्चुअल में? तो इसमें यह होता है कि आपके स्पेशली कहा जाता है कि मंच आयोजित किया जाता है। मंच आयोजित किया जाता है, इसमें सूरदास नाम का एक आदमी होता है। और सूरदास नाम किसका रहेगा ये बताओ? अरे सूरदास वो है अंधे का। किसका नाम रहेगा? तो एक व्यक्ति नाटक करता है और वो इसका नाटक करता है। किसका नाटक करता है भाई आपके? अंधे का नाटक करता है। ठीक है, जैसे ये अंधा बनता है तो इसके बाद कहा जाता है कि इसकी शादी हो जाती है। इसको कुछ नहीं दिख रहा है ये मान लिया जाता है। इसकी जो बीवी होती है वो बड़ी खूबसूरत होती है, और वो जो खूबसूरत होती है तो उस पर एक व्यक्ति मरता है जिसका नाम होता है मोटाराम। कौन सा नाम? हाँ, ये बड़ा मोटा होता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, इसीलिए इसकी शादी नहीं हुई होती है। और ये अक्सर यहां पर आता है और छेड़खानी करता है, वो इसकी बीवी से करता है। किसकी बीवी से करता है आपके? सूरदास की बीवी से करता है। तो सूरदास जहां पर खड़ा होता है उसको दिखता ही नहीं है। तो नेक्स्ट आगे ये आंख मारने की वगैरह ऐसी घटनाएं करता है। ये कौन करता है आपके? मोटाराम करता है। तो ये इसकी बीवी होती है, वो चिल्लाती है कि देखो ये मुझे आंख मार रहा है। अब ये अंधा होता है बेचारा। ठीक है, तो कहा जाता है आंख मार रहा है कहती है, वो लठ घुमाने लगता है, मतलब लकड़ी घुमाने लगता है। और लकड़ी जो लगती है वो इसकी बीवी को ही लगती है। किसको लगती है? हाँ, तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि ये गालियां देती है। किसको गालियां देती है भाई आपके? सूरदास को गालियां देती है। ठीक है, हल्की फुल्की अच्छी सी व्यंग्यात्मक स्टोरी है, बहुत शानदार स्टोरी इसके द्वारा दर्शाई जाती है। और इसी को कहा जाता है ये अभिनय। कौन सा अभिनय कहा जाता है आपके? सूरदास का अभिनय कहा जाता है। ठीक है, एक और शानदार है वोरा और वोरी का अभिनय। वोरा का मतलब जो मुसलमानों में भी जैन वर्ग है उसको वोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोरा। और उसकी पत्नी को क्या कहा जाएगा भाई आपके? वोरी। जो भी जैन होता है वो हमेशा कंजूस होता है, पैसे कमाने में माहिर होता है। तो यहां पर भी एक्चुअल में यही होता है कि जैसे ही आपके स्पेशली एक वोरे की शादी होती है, जो जैन परिवार है, मुसलमानों में जैन है, उसकी शादी होती है, तो वो तुरंत कहता है कि मैं कमाने जा रहा हूं, मैं कमाने जा रहा हूं, लेकिन तू इधर उधर से किसी को बुलाना मत। ठीक है, खर्चा कम करना, किट्टी पार्टी आयोजित मत करने लग जाना, तेरे मम्मी के यहां पर करती थी वैसे वैसे, सहेलियां यहां पर कोई नहीं आनी चाहिए। इस तरह से सारी बंदिशें लगाकर चला जाता है। वो इस पर लगाकर चला जाता है। किस पर भाई आपके? बोरी पर लगाकर चला जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि वो रास्ते में जाता है, इतने में ये सबको बुलाना शुरू कर देती है। कौन शुरू कर देती है? कि आ जाओ रे, गया वो तो यूं, बस साले को कमाना ही दो यूं। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो रास्ते में से वापस आ जाता है, अचानक मुड़ के पर्स घर पे भूल गया हूं यूं। और यहां पर आकर देखता है तो जो बोरी होती है, उसकी सहेलियां होती है, वो धूम धड़ाके से म्यूजिक लगाकर नाच रही होती है, किटी पार्टी कर रही होती है, बहुत ज्यादा व्यंजन बने हुए होते हैं। और ये बोरी कह रही होती है कि अरे बहुत कमाने वाला गया है, पैसे तो आते जाएंगे, तुम तो उड़ाओ यूं।
ठीक है, और ये देखता है, कौन देखता है आपके, वोरा देखता है, ठीक है। और जैसे ही चिल्लाने वाला आता है होता है इस पर, तभी इसको पता चल जाता है कि ये देख रहा है और जाली में से देख रहा है यूं, तो कहा जाता है कि ये चिल्लाने लग जाती है कि चोर आया, जाली में चोर आया यूं। तो सारे गांव वाले आते और पीटते, किसको पीटते, वोरा को पीटते हैं स्पेशली, ठीक है। और बच निकलती है, ये बच निकलती है। इस तरह का अच्छा अभिनय है, वो भी कॉमेडी अभिनय पूरा पूरा, यही कहलाता वोरा वोरी का अभिनय। तो ये पूछेगा वोरा वोरी का अभिनय, बीकाजी और बागोजी का अभिनय, एक किसका अभिनय आपके, सूरदास का अभिनय, ये कौन से लोक नृत्य में है, तो आपके कौन सा लोक नृत्य है भाई, आपके बवाई लोक नृत्य। सेम टू सेम यहाँ पर बीकाजी है और एक बागाजी है, ये जाट है, ठीक है। तो कहा जाता है आपके बागाजी है वो वीर है बहुत ज्यादा, और उनका एक सेनापति है जिसका नाम कौन सा भी आपके, बीकाजी है। तो ये दोनों होते हैं वो आपके कॉमेडी करते हैं। ये बागाजी हमेशा युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहता है और युद्ध टालता रहता है, वो ये होता है, कौन होता है आपके, बीकाजी। तो जब भी आपके स्पेशली जैसे युद्ध शुरू होने वाला होता है, ये सेनापति होता है, तो सबसे पहले ये एक ही दर्द बहाना बनाता है कि मुझे लूज मोशन हो गए, जल्दी से जल्दी मुझे जाना आई हूं, और बार बार जाके बाथरूम में बैठ जाता है। वो कौन बैठ जाता है आपके, बीकाजी। वो कह रहा है कि शत्रु ने आक्रमण कर दिया है यूं, ये कह रहा है कि मेरे पेट में भी आक्रमण कर दिया है किसी ने यूं, ठीक है। तो इस तरह की कॉमेडी चलती है, वो आपके ये नाटक कहलाता है, बीकाजी और बागाजी की कथा कहलाती है। और ये भी स्पेशली किसमें भाई, आपके बवाई लोक नृत्य में, ठीक है। नेक्स्ट आगे, ये सारी शुरू की है वो इस आदमी ने शुरू की है, किसने, आपके रूप सिंह शेखावत ने शुरू की है, ठीक है। हाँ हाँ, नेक्स्ट आगे, अगला क्या है, देखो मटके के किनारे होते हैं और मटके के मटके सर पर रखे होते हैं, और फिर अचानक संतुलन बनाना होता है। और ये संतुलन बनाना होता है वो अक्सर इस पर बनाना होता है, किस पर बनाना होता है, आपके थाली के किनारों पर, गिलास की धार पर, मतलब गिलास रख के फिर उस पर, या फिर नेक्स्ट आगे तलवार रख के फिर उसकी धार पर, ऐसे संतुलन बनाना होता है। और आपके अत्यधिक मटके धारण करने होते हैं, यही आपका ये नृत्य चलेगा। कौन सा नृत्य चलेगा, बवाई नृत्य। मेन इसका कार्य क्षेत्र है वो यहाँ पर, कहां पर है भैया, आपके अजमेर में, ठीक है। और इसको प्रवर्तक, इसके प्रवर्तक राजस्थान में कौन है, या फिर नेक्स्ट आगे राजस्थान में सर्वप्रथम कृष्णा व्यास से भी पहले कौन लाया था, तो यही जाट है जिनकी कथा चलती है। कौन सा जाट है, आपके बागाजी जाट है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट ध्यान रखने, बवाई नृत्य मटके वाला है, ठीक है। इसमें करतब दिखाए जाते हैं स्पेशली, जैसे गिलासों पर खड़े होना है वगैरह। ये गिलासों पर खड़े होना तो अभी भी किसी ने किया है, एक लड़का है कोई, ब्राजील में गया था और बहुत सारे मटके पकड़ के फिर गिलासों पर खड़ा रहा था वगैरह, करतब उसने किया था, ठीक है। हाँ, वो आया भी था, शो था एक, तो ये शो में ही भाग लेते। हाँ, वो ब्राजील, भारत का ही था, अब भी जस्ट हुआ है, 15 एक दिन मुश्किल से हुए होंगे, ठीक है। हाँ, बहुत छोटा है, मतलब लगभग 15-17 साल का ही होगा। हाँ, तो वो ऐसे ये हुआ है, अभी भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे ये सारे के सारे, तो वो है, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा, इसमें 4 लोग याद रखने हैं, और 4 लोग कौन कौन से बने बताए, पहला कौन सा भील बताया, दयाराम। फर्स्ट करने वाली कृष्णा, एक बहुत ज्यादा मटके सर्वप्रथम पकड़े वो आपके, अरे कौन सी थी, अस्मिता। अस्मिता ने तो ए और ए, यानी एक एक और एक, एक कितने मटके पकड़े, 111। और एक और थी, उसका नाम क्या सा भी आपके, लच्छी प्रजापति, ठीक है। और अभी इसको कथानकों के माध्यम से फेमस कर रहा है, वो आपके कौन सा, ये बताओ, रूप सिंह शेखावत, ठीक है। इतना सारा याद रखना है, वो आपके इसी लोक नृत्य में याद रखना है। कौन से लोक नृत्य में, बवाई लोक नृत्य में, ठीक है। अभी जो हाईएस्ट बवाई लोक नृत्य विदेशों में चल रहा है वो शांता गांधी ने लिखा है, और उसका नाम है जसमा ओडन। कौन सा है, जसमा ओडन, ये बहुत ज्यादा हिट चल रहा है, ठीक है। जसमा ओडन की आगे कहानियां आपके आती जाएगी, तो ये इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे हेडिंग डालो।